हेलो एवरीवन, आई एम अक्षर सिन्हा, वेलकम बैक टू द अक्षर स्टैंड। आज कुछ नए चरों के साथ एक नए टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम यूजुअल स्टेप डिस्कस कर लेते हैं कि प्लीज सपोर्ट द चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, बेल भी बजा देना। एंड इसके बाद मैं सबसे पहले उस चेहरे को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो बहुत ही वेला है, हमेशा मेरे पास रहता है, फोन कॉल दूर है। शिराज सिद्दीकी। हेलो। कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बहुत वेला हूँ। अब तुमने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। ओके, एनीवेज मूविंग ऑन। जो हमारे साथ दो नए चेहरे जोड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। प्रेरणा मिश्रा। ये एक्चुअल में एजुकेशन सेक्टर में मेंटोर हैं, पोएटेस हैं, शायरा हैं, एक अमेजिंग स्टोरी टेलर है। इनसे मैं ओपन माइक इवेंट के थ्रू मिला था। वेलकम टू द चैनल प्रेरणा। थैंक यू। ओके एंड बहुत जल्दी जल्दी मूव ऑन करते हैं। जो दूसरा चेहरा मेरे साथ, वो है विदुषी अग्रवाल का। ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में है बहुत छोटी, लेकिन उन्होंने अचीवमेंट्स बहुत कर रखे हैं। और जब मैंने इनसे कहा इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट भेज दी थी। तो पहले तो देख के मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था कि हाँ यार, मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो बहुत कुछ अचीव कर रही है। फिर थोड़ी सी वो पर्सनल लेवल पे खुन्नस वाली फीलिंग है, बताओ ये कितना कुछ अचीव कर रही है। बट एनीवेज गाइस, थैंक यू। बट वेलकम टू द चैनल बोथ ऑफ यू। थैंक यू। सो पहले तो कैसा लग रहा है आप लोग को मेरे चैनल पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बातें करके भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आपसे तो मेरे को तब से बातें करना अच्छा लगा जब से आपसे पहले इवेंट में मिले हैं। मतलब सबसे अच्छा तो पॉइंट यही था कि यू वेरी स्कैर्ड कि पहला स्टैंड अप ओपन माइक है मेरा, एंड बट इवन हाँ देन यू डिड एग्जैक्टली, वेरी वेल। तो तब हाँ से वी बीन इन एग्जैक्टली। टच एंड इट वाज रियली गुड, इट बिकॉज हैज बीन गुड टू नो यू ऑलवेज। एंड ये जैसे अभी आपने पॉइंट आउट किया कि मैं पहले स्टैंड अप में जो मेरा पहला ओपन माइक इवेंट था, बहुत स्कैर्ड था। मैं दुनिया को और यहाँ पे जो लोग हैं उनको बताना चाहूंगा कि इनको मैंने इवेंट के 3 दिन पहले बताया था कि मेरा पहला इवेंट है, मैंने इससे पहले कोई स्टैंड अप नहीं करा है, मैं नर्वस हूँ। प्लीज मेरे को कोशिश करना, थोड़ा सा बीच बीच में या एंड में डाल देना। इन्होंने मुझसे इवेंट की ओपनिंग करवा दी। हाँ तो सी आई गेव यू द डायरी एंड यू वर लाइक कि और कोई नहीं चढ़ रहा है तो मैं ही फांसी चढ़ जाता हूँ। सो इट वाज लाइक आ वेल मुझे मार, मैंने तो नहीं कहा था ले लो। हाँ हाँ, अब तो वही होगा ना, अब क्या यू ही आर कह काइंड सकते हैं। इनफ, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, मतलब देखो, बट आना होता है तो आ जाता है। हाँ नहीं नहीं डेफिनेटली, बट एनीवेज जैसे हम लोग ओपन माइक इवेंट से एक दूसरे से कांटेक्ट में आए। शिराज की बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, वेल्ला कहीं का। ये इंट्रोडक्शन हाँ अरे अच्छा नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली दोस्तों, मैं शिराज का इंट्रोडक्शन भी चेंज करना चाहूंगा। ये भी पोएट हैं। हालांकि इनकी जो पोयम्स होती हैं वो थोड़ी सी शेक्सपियरियन लेवल की होती हैं, तो वो सिर्फ इनको समझ में आती हैं। और जब ये हम लोग को डम डाउन करते हैं तो हमें समझ में आती हैं। आप लोग कभी इनके कोई इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, शायद आपको समझ में आए। हमें तो समझ में नहीं आती है। बट जैसे हम लोग ओपन माइक से मिले, हम चारों ही ओपन माइक इवेंट अटेंड कर चुके हैं, और हमारे साथ जो दो नए चेहरे हैं वो तो इवेंट माइक ऑर्गेनाइज करा चुके हैं। पहले तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो विदुषी, पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा बिकॉज तुमने ऑलरेडी सियाही वोकल्स नाम से एक प्रॉपर एसोसिएशन स्टार्ट किया था। देन तुम उसकी फाउंडर थी, तुमने इवेंट काफी ऑर्गेनाइज कराए हैं। लखनऊ में जैसे ओपन माइक सब स्टार्ट हो रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारा उसको लेके क्या व्यू पॉइंट है? अभी तक का तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा? मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ अ सैड थिंग, कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि जेन्युइनली एक ओपन माइक करते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है कि बस 2 दिन पहले डाल दिया कि ओपन माइक है, या कह दिया कि फ्री एंट्री है, आ जाना, एंड दे ट्राई टू शो दैट दे पुट इन एफर्ट्स, बट नहीं होता ऐसा। द फर्स्ट ओपन माइक जो मैंने किया था ना, ये जो फ्री वाली लिस्ट में बता रही हूँ उससे ऊपर मैं भी हूँ। जो मेरा पहला ओपन माइक हुआ था, दैट हैपेंड ऑन 26 सितंबर 2019। ठीक है, ओह माय शहीद गॉड। स्मारक पे हुआ था। एंड आई डोंट नो हाउ बट आई हैड 72 पीपल इन दैट गैदरिंग। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई माइक नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, बट जितना ब्यूटीफुल वो इवेंट था, उस कंपैरिजन में अगर मैं उस इवेंट को रखूं जो फ्री में होता है, कैफे में होता है, जहाँ पे खाना भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दे डोंट डू इट, रीजन बीइंग कि वहाँ जो ऑडियंस को वो बुलाते हैं, या जो वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको वो ये समझा नहीं पाते कि भाई आपको सामने वाले को एनकरेज भी करना है, सिर्फ आपको नहीं बोलना है,
सामने वाला बोल रहा है तो सुनो भी, उसमें इंडल्ज हम्म भी हो। जैसे यू शायद ना कि शिराज की पोएट्री सबको समझ में नहीं आती या हमको समझ में नहीं आती, तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो बहुत डीप लिख जाते हैं, लिखते लिखते कहीं भी चले जाते हैं। यू स्टिल हैव टू एनकरेज देम, बिकॉज हो सकता है कि वो व्यक्ति तुमसे भी ऊपर सोच रहा हो, यू नेवर नो, राइट? तो ये ऑन कल्चर दिस ओपन माइक्स में अभी नहीं आया है, इट हैज टू लर्न। ऑन दिस नोट मैं पहले तो इंटरप्ट करना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। शिराज तुम बहुत ज्यादा फील मत करना कि तुम बहुत ऊपर जा रहे हो, ठीक है, रिलैक्स रहो। प्रेरणा, व्हाट अबाउट यू? तुम्हारा अभी अभी जैसे अभी तक तुम एक इवेंट करा चुकी हो और तुमने कई सारे, तुम एक अमेजिंग स्टोरी टेलर हो, हम सब तुम्हारी स्टोरी सुन चुके हैं। तो जैसे तुमने ओपन माइक अटेंड करे तो कई कई जगहों पे करे, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था लखनऊ के जो इवेंट्स थे? जैसे विदुषी ने कहा, कुछ हद तक सेम था मेरा एक्सपीरियंस भी। जो होते हैं लाइक फ्री कैफेज में जो फ्री इवेंट्स होते हैं, उसमें यही केस होता है, लाइक इंडल्ज नहीं हो पाते लोग, उनका इंडल्ज जो होना होता है वो नहीं होता है। लाइक अगर कोई एग्जाम्पल मीन्स कोई बोल रहा है आपकी बातें, तो जो राइटर्स होते हैं एक्चुअली वो अपनी फीलिंग इंटरप्रेट करते हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी लिख दिया और चले आए, ऐसे राइटर्स तो नहीं होते, हम सब जानते हैं। तो वो फीलिंग इंटरप्रेट करते हैं, और बेसिकली हम जब उसको, ऑडियंस जब उसको फील कर पाती है, तो वो जेन्युइनली होता है ओपन माइक। तो इट्स अ काइंड ऑफ ए स्ट्रेस बस्टर, जो मीन्स हम अगर ओपन माइक कर रहे हैं, जेन्युइनली जो ओपन माइक करता है, लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहूंगी कि मैं किस लिए ओपन माइक करती हूँ। हमारी छोटी सी जिंदगी है, लाइक कोई भी ऐसा नहीं है कि मीन्स हम अपने रूटीन में बिजी रहते हैं, लेकिन अगर एक संडे हम निकाल पाते हैं या एक एक दिन निकाल पाते हैं वो अपनी अंदर की फीलिंग्स दूसरों को बताने के लिए, तो दैट रियली मैटर्स, कि वो हमारी चीज कोई सुन रहा है, और उसको अगर वो सुनने वाला, सामने वाला वो बंदा नहीं अच्छे से सुन रहा है, तो दैट हर्ट्स अ लॉट। तो ओपन माइक में जनरली यही होना चाहिए कि जो ऑडियंस है या फिर जो परफॉर्मर्स हैं, उनका दोनों का इक्वल शेयर होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुने भी, और जो आया है परफॉर्म करने वाले, मीन्स इक्वल शेयर होना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगी। शिराज, आई मूव ऑन टू यू बिकॉज तुमने मेरे साथ ओपन माइक सबसे पहले अपना किया था और फिर हम लोगों ने कई सारे अटेंड भी करे। एंड जैसे अभी प्रेरणा कह रही थी, विदुषी ने भी जैसे ये चीज कही कि इंडल्जेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एंड जैसे कि तुम पोयम्स कर रहे थे एंड तुमने एक्सपीरियंस देखा, इनफैक्ट तुमने मेरे साथ मेरा पहला ओपन माइक अटेंड भी करा था। तो जैसे वहां पे होता है ना कि कुछ मैं कोई जोक कर रहा हूँ, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे हम लोग ने एक इवेंट अटेंड करा था, वहां पे बहुत ज्यादा ऐसा क्राउड था ही नहीं जिसको समझ में आया कि मैं क्या स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ। तो एक कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम थी। तो तुम्हारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? तुम्हें कैसा लगता है कि हाँ ये चीज अभी भी लखनऊ में कमी है उन चीजों की? देखो, लखनऊ में ओपन माइक का कल्चर स्टार्ट हो गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो एक चीज जो मेरे हिसाब से जो लैक करी, जो तुम दोनों प्रेरणा और विदुषी ने ये चीज पॉइंट आउट करी कि इंटेलिजेंस नहीं हो पाता, उसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक मिक्स ऑडियंस आती है। भाई किसी को शायरी पसंद है तो वो आ रहा है, वो अपने साथ दो तीन दोस्तों को लेके आ रहा है। किसी को पोएम पसंद है तो उसके साथ दो तीन आ रहे हैं, कॉमेडी के लिए दो तीन आ रहे हैं। तो एक ये हो जाता है, इस वजह से इंटेलिजेंस हो नहीं पाता है। अगर एक स्पेसिफिक ऑडियंस, मतलब स्पेसिफिक उस चीज को, जॉनर को लेके अगर टारगेट करके ओपन माइक हो, पोइट्री का अलग हो रहा है कि ठीक है उसमें सिर्फ पोइट्री ही चलेगी, उसमें स्टैंड अप नहीं होगा या शायरियां नहीं होंगी, और शायरियों का अलग हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो रिस्पॉन्स अभी जो मिल रहा है उससे ज्यादा बेटर मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी लखनऊ में मेरे ख्याल से ये अभी कल्चर अब ग्रो हो रहा है, तो इसे भी इस लेवल पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन बट जैसे ये मेरा तुम तीनों से ये क्वेश्चन है बिकॉज जैसे हम लोग ने क्या कह सकते हैं, हम लोग अराउंड 2015-16 में हम लोग ने प्रोसेस देखा था होते हुए यूट्यूब पे। जाकिर खान, भुवन बाम, इन लोगों ने अलग तरीके से सबने किया था। एंड जो शायर्स थे कई सारे, उन्होंने भी जब ओपन माइक इवेंट्स अटेंड करे, हम लोग ने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे वो मेजोरिटी थे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जितनी भी उस जमाने की मेट्रो सिटीज थी वहां के थे। तो जब उन लोग के हम लोग ने इवेंट्स देखे थे, वहां का हमने ऑडियंस देखा, क्राउड रिएक्शन देखा और इवन परफॉर्मेंस देखे, तो एक एक्सपेक्टेशन भी उस लेवल की थी। तुम लोगों को क्या लगता है लखनऊ में अभी वो जो टैलेंट है या नहीं है? इवन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इवेंट करा रहे, जैसे विदुषी ने सबसे पहले कहा था कि जो लोग ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होते, बट दे प्रिटेंड कि हाँ उन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में।
तो कहीं ना कहीं वो भी अभी लैक कर रहा है लखनऊ, या अभी मतलब और भी कोई ऐसी चीज है जो इसमें डिग्रेड कर रही है लखनऊ के ओपन माइक इवेंट्स को? विदुषी, आई स्टार्ट विद यू। आई गेस ताली दोनों हाथों से बजती है। अक्षत, आप पहले इवेंट में आए थे ना स्याही का, जो हजरतगंज में हुआ था? यू सॉ हाँ। द स्टैंडर्ड, यू सॉ द वेन्यू, राइट? आई डोंट थिंक कि कोई और आया था, बट इससे पहले भी हमारे दो हुए थे ओपन माइक्स जो एक कैफे में हुए थे, राइट? नाउ द थिंग इज कि यार कैफे में भी हमने इवेंट किया है, हमने थिएटर्स में भी किया है, हमने ऑडिटोरियम्स में भी किया है, वी परफॉर्म्ड इन दयाल पैराडाइज एज वेल, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आप पार्ट नहीं बन पाए थे, प्रेरणा भी नहीं बन पाई थी, बट एवरीथिंग हैज हैपेंड, लाइक इट हैज बीन अ ग्रेट ऑडियंस एज वेल। तो आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके लोग देंगे, ठीक है? लेकिन स्तर ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ तब बढ़ सकता है जब पार्टिसिपेंट्स उतने अच्छे हैं, उतने उम्दा। लखनऊ शायरी का शहर है, इट इज नोन फॉर दिस, बट जो लोग जिनको एक्चुअली सामने आना चाहिए, पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो सामने नहीं आते, और जो सामने आते हैं वो अपने आप को सही से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। तो हर जगह लैग कर रहे हैं हम, क्योंकि यार देखो, बट पार्टिसिपेंट के परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजर को मोटिवेशन मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होने से, टीम अच्छी होने से पार्टिसिपेंट और अच्छे से आते हैं, ऑडियंस और अच्छे से आती है। तो ताली दोनों हाथों से ही बजेगी, कभी अकेले तो आप अकेला चना क्या फर्क पड़ेगा वाली बात है। यू हैव टू बी मोटिवेटेड ऑन बोथ द एंड्स, राइट? ऐसे तो नहीं हो पाएगा उनकी। ओके, प्रेरणा, लाइक तुम ऑलरेडी मेंटोर हो एजुकेशन सेक्टर में, तो तुम कई लोगों को, बच्चों को मेंटोर करती हो, एंड जैसे अभी इसने विदुषी ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जैसे तुमने कई सारे इवेंट्स अटेंड करे, तुमने वहां पे परफॉर्मेंस भी देखे, तुमने ऑर्गेनाइजिंग कमिटी भी देखी, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि हाँ, लखनऊ को अभी ग्रो करना पड़ेगा इन टैलेंट के उसमें पर्सपेक्टिव में भी, और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के पर्सपेक्टिव में भी? हाँ जी, बिल्कुल। लखनऊ को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग, एक होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं चीजों के। भले ही हम ओपन माइक कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम टैलेंट शो कर रहे हैं, किसी राइटर का टैलेंट शो कर रहे हैं, वो मैटर करता है हमारे लिए। तो उसमें डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। और जैसा कि विदुषी ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो वो दोनों हाथ से बजती है, एक्चुअली वो फैक्ट है। जितना ऑर्गेनाइजर मींस एक्साइटेड होता है, जैसे मैंने जो इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, वो मैंने कितने दिन से प्रिपरेशन की थी, वो मैं जानती हूँ। हम लोगों ने कितने दिन से, हमारी टीम ने कितने दिन से एफर्ट किया था, वो मैं जानती हूँ। लेकिन ऑन द स्पॉट, बिकॉज ऑफ द अदर थिंग्स, जो चीजें लैग कर जाती हैं, बिकॉज ऑफ द टीम, या कह सकते हो बिकॉज ऑफ द अदर जो फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं, उस जो चीजें लैग कर जाती हैं, वो इसी वजह से कि कहीं ना कहीं हम उस सीरियसनेस में लैग कर रहे हैं। मीन्स हम ग्रो और उसको बेहतर बनाने की सोचनी चाहिए, जो शायद कुछ लोग अभी एज अ पार्ट नहीं सोच रहे हैं वो चीजें। तो टैलेंट हमारा बाहर है, ऐसा नहीं है कि लखनऊ में टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है लखनऊ में, बहुत ज्यादा टैलेंट है। मीन्स इतना ज्यादा टैलेंट बहुत है हम लोग। इतना ज्यादा टैलेंट है कि मैं लिटरली मैं बता रही हूँ कि मे बी हमें दिल्ली मुंबई में उतना नहीं मिले जितना लखनऊ में मिलेगा। लेकिन जो जैसे विदुषी ने कहा कि जो लोगों को सामने आना चाहिए वो सामने नहीं आ रहे, वो एक्चुअली में बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, या उनकी पर्सनल कमिटमेंट या समथिंग, आई डोंट नो, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जो कि हम लोग को एज अ ऑर्गेनाइजर हमें लाना चाहिए, हमें उस पर वर्क करना चाहिए। हम उस पर वर्क कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मर्स को भी वर्क करना है। एग्जैक्टली, आपको कोई आना बुलाता पड़ेगा। ही नहीं यार, हमें कोई बुलाता ही नहीं है, बिना बिना ऐसे, जब तक हम भीख ना देखो मांगे किसी के ऐसा है, सामने। प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ेगा, कुआं प्यासे के पास हर बार नहीं जा बिल्कुल सही सकता। बात। आप ग्लास में पानी लेके जा सकते हो, मटके में लेके जा सकते हो, पूरा कुआं तो नहीं जा पाएगा ना। यू कैन सही बात। सर्कुलेट द पोस्टर्स, यू कैन सेंड आउट द वर्ड, बट कब तक? नहीं, हमने तो इसीलिए जिन लोगों ने कुएं खरीदे, हमने सीधे उन्हीं से दोस्ती कर ली, जब कुछ भी होगा वो व्हाट्सएप पे बता देंगे। बट जैसे I भी हम लोग feel दोस्ती की बात कर रहे objectified right now. हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम व्हाट्सएप पे कर देंगे, डोंट वरी। Deal. एनीवेज, Okay. तो जैसे अभी हम लोग दोस्ती की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो जो कम्युनिटी की, जैसे भी प्रेरणा ने कहा कि कई सारे लोग होते हैं जो सामने ही नहीं आना चाहते या आ नहीं पाते, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन।
तो शिराज, जैसे मैं तुमसे ही बात करना चाहूंगा, तो जैसे कि ओपन माइक की एक सॉर्ट ऑफ जैसे कम्युनिटी होनी चाहिए। जैसे आप दिल्ली मुंबई में देखते हो, एक प्रॉपर कम्युनिटी होती है कि वो अटेंड करती है, भले वो परफॉर्म ना करे, वो अटेंड जरूर करती है। कहीं ना कहीं लखनऊ में अभी वो वाला जोन चल रहा है, कंपटीशन वाला, कि अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हम दूसरे को सपोर्ट करने भी नहीं जाएंगे। ये चीज अभी है, वो फीलिंग है लखनऊ में। ये मैंने लखनऊ में एक दो इवेंट्स में देखी, ऑब्जर्व करी मैंने, कि मैंने दो तीन जगह परफॉर्म किया, मैंने इधर उधर चैनल के भी वीडियोस अपलोड करे, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे अभी कुछ लोग में अभी भी वो फीलिंग है कि वो म्यूचुअली भले ना ग्रो हो रहे हो, तो वो किसी को सपोर्ट भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है कि एक लखनऊ में ओपन माइक कम्युनिटी की क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, प्रॉब्लम तो ये चीज है कि हाँ ठीक है, ये बट ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है कि एक आदमी अगर ग्रो कर रहा है तो दूसरा उसकी टांग खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन लखनऊ में जो मेरे हिसाब से जो लगता है ग्रो ना करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि रीच नहीं होती। कि हम लोग भाई ओपन माइक की अगर बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यही दो एक सोर्स हैं जहां से मतलब मुझे मेजोरिटी ऑफ टाइम पता चला, या फिर किसी ने मुझे बता दिया कि वही वहां पे ओपन माइक हो रहा है। अदरवाइज रीच नहीं है। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, जो भी प्रेरणा कह रही थी कि टैलेंट है लखनऊ में, डेफिनेटली टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट उस तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये आ रही है। ठीक है, अगर जैसे मैं अपने फैमिली में जानता हूं कि एक हैं जो थोड़े से एज में ज्यादा हैं, लेकिन उन शायरी करते हैं और अच्छी शायरियां करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसा कोई इवेंट होता भी है। और अगर उन्हें बताया भी जाए कि भाई ऐसे इवेंट होते हैं, आप जाइए वहां पे जाके अपने शायरियां प्रेजेंट करिए, तो उनके दिमाग में सबसे पहले वो यही बोलेंगे कि यार क्यों, किस लिए। ठीक है, ये एक इशू आ जाता है। तो उस क्यों को हटाना होगा कि भाई आओ प्रेजेंट करो और दिखाओ कि क्या है तुम्हारे पास, क्या टैलेंट तुम रखे हुए हो, और मोटिवेट करो ताकि जो भाई जो नए लोग हैं वो इंस्पायर हों आपसे। तो प्रेरणा, जैसे अभी तुमने ये चीज कही, शिराज ने भी ये चीज सपोर्ट करी, हम श्योर विदुषी भी चीज से एग्री करेगी कि ओपन माइक कम्युनिटी एक लखनऊ में डेवलप होनी चाहिए, जो सॉर्ट ऑफ राइटर्स को, स्टैंड अप आर्टिस्ट को, शायर्स को, इन सबको जोड़े रखे कि हाँ, अगर आप भले परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आप भले उस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करो, तो एटलीस्ट आप ग्रो करो, दूसरे को मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। तो कहीं ना कहीं वो चीज जो लैक हो रही है, तुम्हारा उस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी भी लखनऊ में वो चीज जो डेवलप होनी चाहिए थी अभी तक, मतलब जैसे विदुषी ने कहा कि वो 2019 से ये इवेंट करा रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कंपटीशन वाली जो है, वो फीलिंग क्यों नहीं जा रही है? या लखनऊ में अभी भी ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है कि नहीं, हम करें तो हम ही करें, दूसरा ना करे? हाँ, वो ये फीलिंग है लखनऊ में कि मैंने देखा है कई जगह कि ऐसा हो रहा है कि अगर किसी ने ग्रो किया है तो फिर उससे उससे वो दूसरा ओपन माइक जो होगा वो एग्जैक्टली उससे थोड़ा ज्यादा होगा या फिर उसके कंपैरिजन में होगा। तो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओपन माइक का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली किस लिए ओपन माइक कराया जा रहा है, उस पे ना फोकस करके लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाते हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। वो एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होता है कि हम अगर अपने क्वालिटी पे फोकस करें तो बिजनेस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। अगर इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर क्वालिटी तो वो अपने आप फोकस होगा, अपने आप बिजनेस बढ़ेगा, उस पे हमें नहीं फोकस करना चाहिए। दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को एक्चुअली लोग जो ऑर्गेनाइजर्स या जो भी है उनको वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा ले रहे हैं, ज्यादा क्लियरिटी उसमें देख रहे हैं, पहले पॉइंट ऑफ व्यू पे वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो हमें कई मीन्स एक दो या और भी हम अगर मिल जाएं तो ऑर्गेनाइजर्स कुछ एक साथ इवेंट करें और जिनके पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता है और हम चेंज भी नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो अगर हम कहीं ना कहीं एक साथ इवेंट करते हैं तो हम लखनऊ के जो ओपन माइक्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। विदुषी, व्हाट अबाउट यू? एनी थॉट्स ऑन ओपन माइक कम्युनिटी? काफी देर से चुप होता हूँ। Open mic community, to be honest, Akshat, actually hai. It exists. There is Okay. a group that is very active.
जिसमें एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ओपन माइक ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लखनऊ एडेड हैं, ठीक है। Okay. मतलब ऐसे ऐसे लोग एडेड हैं, मतलब दे आर ह्यूज, दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड जो हमारे होस्ट रहे हैं पुराने इवेंट्स में, शिवम सर अगर आप जानते हो तो, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इवेंट इन लखनऊ, ज्ञानी क्रिएटर्स, ठीक है। वो व्यक्ति भी हमारे साथ एडेड है। बट द थिंग इज कि तब भी है, एंड आई थिंक बहुत लंबे समय तक रहेगी, कि दे विल नॉट अटेंड एनी ओपन माइक टुगेदर, कभी नहीं करेंगे वो। उसका रीजन पता है क्या है? पहला रीजन ये है कि हर जगह सेम शक्लें देखने को मिलेंगी। दूसरा रीजन ये है कि यार, जब आप ये डिसाइड कर लो कि भैया कम्युनिटी है, बन रही है, तो फिर ऑर्गेनाइजर्स भी हो जाएंगे कि यार इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हमारे पास कुछ नया नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का होने का तभी फायदा है जब हर व्यक्ति अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है। कि मेरी है, तो मैं इस व्यक्ति को पर्सनली इनवाइट करूंगी। मेरे को घंटा भर नहीं पड़ता ग्रुप बना है कि नहीं, लेकिन मेरा चाहे कॉम्पिटिशन हो चाहे कुछ, मैं एक बार इनवाइट करूंगी। आई विल एक्सटेंड इट, लाइक आई डू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। प्रेरणा आती है, राइट, शी ऑलवेज इज देयर, और अकेले नहीं आते। सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स आते हैं साथ में, ठीक है। शी इज देयर आर मेनी पीपल। सो यश सर हैं, उन्होंने तो हमारे साथ वो क्या कहते हैं, लास्ट टाइम होस्टिंग करी थी। शिवम भैया हमेशा होस्टिंग करते हैं, जबकि दे वर द फर्स्ट पीपल इन द सिटी टू ऑर्गेनाइज देम, ठीक है। तो दे विल बी टुगेदर विद यू ओनली इफ यू, अगर आप पहल नहीं करोगे तो नहीं होंगे। और कभी कभी मतलब अगर आपसे मौका छूट गया दोस्ती करने का उनसे, तो बस फिर इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर एवर। एक बार दोस्ती नहीं हुई तो फिर नहीं हुई। कर लो जब भी मौका मिलता है, राइट। गेट इन द गुड बुक्स, गेट इन द बुक्स। एक्चुअली सिर्फ गुड बुक्स की बात नहीं है। देयर वाज अ कम्युनिटी लॉन्ग टाइम अगो, आई गेस 5 years ago, आई गॉट एडेड इन इट। मैंने केवल एक ही ओपन माइक किया था उनका अटेंड, बट उसके बाद आई स्टार्टेड विद स्याही। एक ही महीने बाद आई स्टार्टेड विद स्याही, बट दे वर टू गुड। दे हैड एवरी टॉप नॉच पोएट इन देयर कम्युनिटी। सबसे अच्छा, जो लखनऊ के सबसे अच्छे लोग हैं उसमें एडेड थे। वो हर बार नहीं मिलते, हर महीने नहीं मिलते, मुश्किल से साल में 2 बार मिलते हैं, बट व्हेन दे मीट इट्स ऑसम। मतलब हाँ अम्बेडकर पार्क में हुई थी वो छोटी सी एग्जैक्टली पार्टी। हाँ तो एग्जैक्टली जैसे तुमने भी कहा ना कि एक टॉप नॉच जो वो लोग हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट उम्दा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी एक अपनी कम्युनिटी है, वो साल में 2 बार मिलते हैं। बट हाँ, दे नो ईच अदर, दे दे नो कि कौन दे नो ईच अदर एंड दे हाँ आर एग्जैक्टली। ऑलवेज देयर। उनको अभी हाँ भी तो फोन करो ना, दैट दे ऑलवेज लाइक, हाँ बेटा कैसे हो, क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, दे ऑलवेज देयर। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे अब लखनऊ में एक रिफ्रेशिंग ट्रेंड आ रहा है कि हाँ कई सारे ओपन माइक्स हो रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स करा रहे हैं। इवन इनफैक्ट मैंने कई बार देखा कि कुछ कैफेज हैं लॉन्च है वो अपने आप से करा रहे हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हाँ होता जा रहा है। हाँ हाँ, हो लेकिन रहा है कहीं ऐसा। ना कहीं वही है ना, एग्जैक्टली लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज है ना कि वो जो तुम कम्युनिटी वाली बात कर रही हो कि जैसे लखनऊ के टॉप नॉच हैं, वो परफॉर्म करते हैं तो उनको पता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन लखनऊ में ऐसे कई सारे हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ही अपने आप को इसमें डाल सकता हूँ कि हाँ मैं अभी नया नया मैंने किया है, बहुत गिनी चुनी जगहों पे परफॉर्म किया है मैंने। लेकिन अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हाँ कोई ऐसी कम्युनिटी हो जहाँ पे मैं अपने कंटेंट को शेयर कर सकूं या मैं अपने कंटेंट को डिस्कस कर सकूं, तो मैं आधे टाइम कहीं ना कहीं मैं स्केर्ड रहता हूँ कि ऐसा ना हो कि सामने वाला चुरा ले मेरा कंटेंट। मूविंग ऑन, मैं हाँ यही चीज तुम लोग से डिस्कस करना चाहता था इस बारे में कि कहीं ना कहीं कंटेंट आपका सेफ नहीं होता। जो ये लोकल ओपन माइक्स होते हैं, जैसे हम लोग जैसे मैंने पहले ओपन माइक्स देखे थे यूट्यूब पे, उसमें क्या होता था कि आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहां पे जितने लोग होते थे वो इतने सपोर्टिव होते थे या इतने क्या कहेंगे, हम एक तरीके से सपोर्टिव होते थे कि हाँ कि वो आपके जो भी आपका कंटेंट है वो आपको फीडबैक देते थे, आपको बताते थे कि सही है या गलत है, कि इसमें क्या चेंजेस आप कर सकते हो। एक्चुअली आज के दैट टाइम इज में द मैं बेसिक थॉट बिहाइंड एन ओपन माइक। ओपन माइक्स हाँ होते ही एग्जैक्टली इसीलिए हैं कि आप एक दूसरे को फीडबैक दे सको, यू मेक ईच अदर बेटर। दैट्स द होल पॉइंट, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली बट यहाँ लखनऊ में वो चीज क्या होती जा रही है कि ओपन माइक इवेंट एक तरीके से कंपटीशन बनता चला जा रहा है कि एग्जैक्टली। एवरीबॉडी नीड टू बी एट द फर्स्ट प्लेस। अगर आप फर्स्ट प्लेस पे नहीं जा रहे हो तो ओके ये ब्रिलियंट नहीं है। फिर आपका मतलब आपने अगर पैसे देके रजिस्टर किया या फ्री में भी आए हो तो आपको लगता है कि आपने जैसे टाइम वेस्ट कर दिया। और जो मैं सेफ्टी ऑफ कंटेंट की बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग आने लगी क्योंकि मैं एक बार एक स्टूडियो में परफॉर्म करने गया था और शिराज नोज दिस वननेस्ट में वहां पे कई सारे कॉमेडियंस ऑलरेडी थे जो लखनऊ के अच्छे कॉमेडियंस थे। उन लोगों ने परफॉर्म किया था तो मैं भी अपना ओपन माइक पहला इवेंट करने गया। एंड द मोमेंट मैंने अपना स्टैंड अप खत्म किया है,
इवेंट खत्म हुआ, मैं एक दो लोगों से बात कर रहा था, सडनली मैंने एक दो को बैकग्राउंड में सुनते सुना कि हाँ इसका वो वाला जोक अच्छा था, एंड बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में क्या आया, क्योंकि यार ये मेरा पहला इवेंट है, आई वाज लाइक ओके अब ये यहाँ से चोरी ही होगा। तो क्या ऐसी फीलिंग्स क्या मतलब आप लोग को भी आती, बिकॉज आप लोग जब कहीं परफॉर्म करते हो तो अभी लखनऊ बहुत बड़ा नहीं है, अभी लखनऊ में उतने ज्यादा क्या कहेंगे कॉम्पिटिटिंग जो फोकस होता है वो अभी लोगों का उतना नहीं हुआ है डेवलप की, आप वो म्यूचुअली ग्रो कर सकें। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट? Shiraz, I'll start I'll with you. interrupt with that. I'm so sorry, but I'll Okay. interrupt with that. Okay, no, I it's have okay. one example to say, just one thing to say, and then I'll take my Okay. place. There is a senior of mine, Swati Tiwari नाम है उनका. You can search her on YouTube. She's from Delhi. I think TRD नाम है उस organization का, जिसमें उन्होंने एक कविता कही थी, ठीक है? She didn't know कि क्या हुआ, but after a week she realized कि उस वीडियो पे 2 मिलियन से ऊपर व्यूज हैं, just in a Okay, week. that's great. And वो वीडियो उस पे पता है व्यू कैसे आए थे? बिकॉज लोगों ने उस YouTube से उठा करके उनके स्मॉल स्ट्रेच को कॉपी कर लिया और वो टिकटॉक पे वायरल हो गया था। इट वाज Oh. कॉपीड ऑनलाइन, हार्ड लॉस, ठीक है? Great. शी डिडंट नो दैट हैपेंड। उसके बाद एक और वीडियो पड़ा, दैट वीडियो क्रॉस्ड मोर देन 3 मिलियन व्यूज विद इन 3 days, 3 to 4 days। मतलब वो तो मेरे सामने की बात है, शी मेड द वीडियो विद अस, ठीक है? सामने की बात है, एंड वी वर ऑल शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। देन अगेन वी गॉट टू नो फ्रॉम टीआरडी दैट उनकी जो है वो वीडियो टिकटॉक पे थोड़े थोड़े स्निपेट्स में वो लॉन्च हो जाती है। दे नेवर गिव क्रेडिट्स, बट उसके बावजूद द मेन थॉट बिहाइंड इट इज कि यू कैन स्टील मी, यू कैन रॉब मी ऑफ माय थिंग्स, यू कैन रॉब मी ऑफ माय टैलेंट, उसके बावजूद यू कैन नॉट बी मी। मेरा इंट्रोडक्शन उसी पहचान से होगा। हाँ, kudos to that. Like अगर आपका जोक भी कोई उठा लेता है ना अक्षर, they will never be able to own it. अगर कोई आपसे कह ले कि 1 + 1 3 होता है, it's a joke, but nobody will be able to deliver it like the person जिसने उसको बनाया है. You still own it. You trademark it the moment you write it. Right? So do not be scared of the fact कि वो चुरा लेगा. कोई बात नहीं, चुरा लेगा. They can never own it. नहीं, मैं अपने पर्सनल लेवल पे नहीं कह रहा हूँ। मैं तो देखो मैं अभी उस लेवल पे हूँ ही नहीं कि मैं डरूं या नर्वस हूँ अपने कंटेंट को लेके, बिकॉज मेरे कई सारे ऐसे जोक्स Don't होते हैं। think of that. Don't think of it that way. नहीं, I'm being modest, trust me, I'm just being modest. मेरा जो कहने का पॉइंट था कि जैसे शिराज ने कोई पोयम करी या प्रेरणा ने कोई स्टोरी टेलिंग करी, इवन आप जैसे आप स्टोरी टेलिंग करते थे, आप कमाल की शायरा हो, तो कहीं ना कहीं एक आपको लगता है कि लखनऊ में जब कोई लोकल इवेंट्स हो रहे होते हैं तो बाकी के पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बहुत अभी कॉन्फिडेंटली अपने कंटेंट को लेके, उनको वो फीलिंग आती होगी कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है कि हाँ हमारा कंटेंट कहीं कोई चुरा ना ले, इससे बेटर इसको रोक लेते हैं, किसी बुक में पब्लिश करा लेंगे या इसको अभी वीडियो पर डाल देंगे। प्रेरणा, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक फीलिंग आ सकती है, किसी को भी ये फीलिंग आ सकती है कि ना हमारा कंटेंट चोरी हो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि जैसे विदुषी ने कहा कि आई अग्री विद दैट कि आप जैसे डिलीवर कर सकते हो, आपका कंटेंट आप डिलीवर कर सकते हो। अब जैसे मैं स्टोरी लिखती हूँ तो द प्लॉट विच आई कैन क्रिएट, जो पूरा प्लॉट मैं क्रिएट कर सकती हूँ, वो आई गेस हो सकता है कोई और ऐसा क्रिएट कर पाए, पर मैं नहीं सोचती कि मतलब एग्जैक्टली मेरे जैसा वो क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस दूसरी होती है। मींस एवरीवन इज नॉट सेम, तभी हम सब अलग है कि कोई पोएट है, कोई स्टोरी टेलर है, तो वो प्लॉट या फिर वो चीज वो नहीं क्रिएट कर सकती। स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ एग्जैक्टली, ना चीज है। मेरे चैनल पे मुझे इज्जत नहीं मिल रही, बताओ दूसरे क्या ही इज्जत करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। So, शिराज, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कंटेंट के रिस्ट्रिक्शन की, सॉरी कंटेंट की सेफ्टी की, कहीं ना कहीं लखनऊ में जब आप ओपन माइक इवेंट्स करते हो तो कहीं ना कहीं कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शन भी लगता है। जैसे मैं विदुषी के साथ इवेंट कर रहा था, तो हम लोग वो तो खैर वुमेन स्पेसिफिक इवेंट था, तो मैं उस पे वो जोक्स नहीं कर सकता था क्योंकि वो इवेंट ही उसके बारे में था, तो मैं वहां पे वो स्क्रिप्ट नहीं कर सकता था। बट ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं जहां पे आप अपने कंटेंट को आपको फिल्टर करना पड़ता है कि कहीं किसी को ऑफेंसिव ना लगे, कहीं किसी के सेंटिमेंट्स को ना हर्ट कर दे, तो वहां एज अ परफॉर्मर वहां पे कहाँ प्रॉब्लम आती है? ये सवाल मेरा आप तीनों से ही है।
ओके यार देखो, रिस्ट्रिक्शन जैसे ही लग जाता है तो काफी सारी चीजें लिमिटेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो और एक तो फ्रीडम नहीं मिल पाता है, जो आर्टिस्ट है उसे फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है कि अपने हाँ हिसाब से शेक्सपियर, तुझे बड़ा फ्रीडम चाहिए। नहीं, मुझे याद है एक इवेंट पे मैं जा रहा था, और अक्षत भी जा रहा था साथ में, और इसने मुझसे कहा था कि भाई तुम ये वाली पोएम वहां ना करना। ठीक है। हाँ हाँ हम्म, एक एग्जैक्टली। पोएम के लिए इसने मुझे मना किया, एंड क्योंकि वो सर्टेन पार्टी को बिलोंग करते थे, समथिंग समथिंग उसमें ऑर्गेनाइजर, सो ही टोटली सेड कि इसे ना करना, उसके अलावा कुछ भी कर लो। तो हाँ वो, और मेरे हिसाब से वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट पोएम में एक है। और शायद प्रेरणा और ने तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी किया था वो, उस पोएम के लिए, जिसमें मैं कोविड को लेके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ मत बोलना, मैं सिविल वॉर नहीं करना चाहता। तो वो एक चीज थी, और इसमें मुझे, जबकि अगर उसे इन जनरल देखा जाए तो इतना ज्यादा कुछ इसमें नहीं था, कोई इतनी मैंने कोई वैसी बात नहीं कही थी, कुछ नहीं कहा था, लेकिन हाँ इन जनरल उसमें एक बात, अंडरटोन में बात कही जा रही थी, और इसने उस चीज के लिए भी मना कर दिया। और तुम्हें खुद ही रिस्ट्रिक्शन मिले, तो वो उस चीज को तुम अच्छे से समझ सकते हो। अरे क्या बताऊँ, क्या बताऊँ, रोना आ जाता है कभी कभी। क्योंकि इवेंट में पार्टिसिपेट, मतलब एनरोल होने के बाद ये मेरे पास अक्सर आया है कि भाई इसमें यहाँ से अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है, और हम लोग ने कई बार उसे बैठ के दोबारा से उसे रिक्रिएट किया है। ये बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। ओके तो जैसे अब ये कॉन्वर्सेशन ऐसे तो बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि हमारे पास कमाल के स्टोरी टेलर्स और पोएट्स बैठे हैं तो जो दिन भर बात कर सकते हैं। हालांकि पॉडकास्ट शूट करने के लिए इनके पास टाइम नहीं था, 2 हफ्ते लोग गए, कोई नहीं। तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने पे लाता हूँ, तो क्या आप लोग, आप में से 2 लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज भी करा चुके हैं, कई सारे में परफॉर्म कर चुके हैं। आप में से एक हैं जो पोएट हैं, जो ऐसी जगहों पे परफॉर्म कर चुके हैं जहां उन लोगों को उनकी पोयम ही नहीं समझ में आई। आप लोग को क्या लगता है कि लखनऊ के जो ओपन माइक इवेंट्स हो रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है? मतलब अभी जो चीज ये हम लोग को लगता है कि डेवलप होगी, हम लोग को लग रहा है कि हाँ कुछ चेंजेस आने चाहिए, जैसे विदुषी को पता है कि हाँ कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथों से बजती है, टैलेंट भी बेटर आएगा तो और इवेंट अच्छा होगा। प्रेरणा भी यही चीज अग्री कर रही है, शिराज यू अग्री टू दिस ऑल। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जो फ्यूचर है, जो क्या लगता है कितना टाइम लगेगा लखनऊ को अभी अपग्रेड होने में? जैसे हम लोग दिल्ली मुंबई के अक्षत इवेंट्स देखते हैं। अक्षत अक्षत मीटिंग खत्म हो रही है। नहीं, अभी चलेगी वो। ओके। मैंने बैकग्राउंड पे दूसरा और कर दिया है वो। और इसका गाइस अगर ये वीडियो में मैं बीच में एडिट नहीं कर सकता, तो अगर आप लोग को लग रहा है तो आप बस ये समझ लीजिए कि विदुषी जी कुछ ज्यादा ही बिजी रहती है, तो वो एकदम टाइम लेके आई थी मेरे साथ, तो उनके नहीं पास वो ज्यादा टाइम बात नहीं नहीं रहता है। है। वो बात तो नहीं है। अब मैं इट इसको वाज बीच सो में एडिट नहीं कर सकता। बस अब आप लोग इग्नोर कर दीजिए ये जो 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन हुआ है, ठीक है। अब सर पीट के कोई फायदा नहीं। यही होता है, स्टैंड अप कॉमेडियन अगर कुछ स्टार्ट करना चाहे तो ऐसे ही लोग उसको नीचे गिराते हैं, और कोई ये प्रूफ है। एनीवेज, जैसे हम बात कर रहे थे ओपन माइक के इवेंट्स के फ्यूचर्स की, तो मैं अपनी पॉडकास्ट को एंड इसी पे लाना चाहूंगा ताकि लोग फिर से इंटरप्ट ना करें। तो विदुषी इससे पहले इंटरप्ट करें, विदुषी आप ही से पूछता हूँ कि आप, सॉरी गाइस, वेलकम बैक। हम मैं क्या करूं, मेरी बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जिसका एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है और वो किसी काम का नहीं है, अभी प्रूव हो गया। जो लोग एज अ गेस्ट आए थे वो मुझे नोटिफाई कर रहे हैं चलते लाइव में कि हाँ भाई मीटिंग खत्म होने वाली है, लेकिन मेरी जो टेक्निकल टीम का बंदा है वो बीच में बोला नहीं नहीं, बैकग्राउंड में ऐप चल रहा है, तुम करो। हम लोग कभी यही भी होता है, 40 यही मिनट का होता मार्क है। कभी क्रॉस ही नहीं हुआ है ना। मैंने बोला था ना आप लोगों से, स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ ट्राई करना चाहे उसको लोग ऐसे ही नीचे गिराते हैं। इनकी इनकी पोयम और इनकी शायरी और इन लोग की स्टोरी टेलिंग तो बहुत सीरियस होती है, तो लोग एकदम चुप होकर देखते हैं। हमारे में ऐसी हंसी उड़ाई जाती है। अब बंदा यही सब गेस कर ठीक ले हो कि ये जाएगा। हम पे हंस रहे हैं या हमारे कंटेंट पे हंस रहे हैं। बट खैर, अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा जो कंटेंट था वो मिसिंग है, अभी भी जरा सा एंडिंग बची हुई है, तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। सो गाइस, इससे पहले तुम लोग फिर से इंटरप्ट करो या फिर से रिकॉर्डिंग बंद हो। आप लोग अपने अपने एंडिंग, आप लोग के हिसाब से एंडिंग न्यूज क्या होने चाहिए आप लोग के पर्सपेक्टिव में, कि हाँ जो ओपन माइक इवेंट्स हैं, विल स्टार्ट विद यू विदुषी,
क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही हाइपर एक्साइटेड थी, एंड आई एम रियली सॉरी कि हाँ भाई ये बोल रही थी और हमने बीच में इनको इंटरप्ट कर दिया, और इससे पहले ही हमसे पैसे से मांगने लगे, हम अभी पब्लिकली सॉरी बोल रहे हैं। Yeah. So no, if you want me to speak, you have to stop making me laugh. Because if I start laughing, it's not good. मैं बहुत देर तक हंसती रहती हूँ। ओके, तो फिर हम पॉडकास्ट के उस पर्टिकुलर पर्सन पे मूव ऑन करते हैं जो बहुत ही शांत रहा है पूरे पॉडकास्ट में, और वो हंसता भी तो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर रहा है। प्रेरणा। अरे मैं बिल्कुल हंसती हूँ, ऐसी बात नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि आप हंसती नहीं है, बस ऐसा लगता है कि आप एहसान कर रही हैं। कुछ नहीं। नहीं, एक्चुअली मेरी स्माइल बहुत प्रेशियस है, तो मैं थोड़ा Oh my God, okay. अच्छा, तो शिराज जाएं फिर, अगर यही अभी चलना है दोनों का आपस में एक दूसरे की तारीफ वारीफ करना, हम लोग जाएं। Men don't matter in my life. नहीं, मैं मतलब बताते हूँ। तो फ्यूचर जो आपने पूछा कि जो ओपन माइक का फ्यूचर है, तो है अगर हम इस पे वर्क करेंगे मींस एज अ ऑर्गेनाइजर एंड परफॉर्मर, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है ओपन माइक का। लेकिन ऑन द सेम वे मींस हमें वर्क करना होगा, तो डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। लखनऊ के ओपन माइक्स में डेवलप होने में अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। बस मैं यही विदुषी, you're done? अभी आप बोल सकती हैं। हाँ जी, मैं बोल सकती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि द थिंग इज कि डेवलपमेंट ना ओपन माइक में कुछ स्तर पे है, और कुछ हैं जो जिनको बहुत कुछ सीखना बाकी है, ऑर्गेनाइजर्स भी, पार्टिसिपेंट्स भी। ठीक है, मतलब जब व्हेन आई वाज द पार्टिसिपेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिमेम्बर मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे थे और मेरे पैर कांप रहे थे। एवरीबडी कुड सी मेरे पैर इतने तेज कांप रहे थे। दे वर लाइक क्या हो गया। एंड वैसे भी सर्दी थी, तो मैंने बस इतना कह दिया कि सर्दी है, एंड आई वाज सिटिंग इन अम्बेडकर पार्क, उसके ठंडे फर्श पे बैठी थी। आई वाज लाइक ठंड लग रही है, तो बस इसलिए किसी तरह से टाल दिया। वेरी नाइस हो। I had to be spontaneous. उस समय I wasn't the विदुषी अग्रवाल people know me as. I was scared. I was very scared. And ऐसा सबके साथ होता है. You were scared. Shiraz would have been scared. प्रेरणा भी डरी होगी किसी टाइम पे. But सिर्फ इतनी सी बात है. If you were not scared, then just please shut up. So I was saying कि लोग डरते हैं, और जो actual talent है ना, चाहे लखनऊ का हो चाहे किसी सिटी का हो, वो इसलिए नहीं निकल के आता क्योंकि वो डर रहा है। उसको कभी ना कभी कोई ऐसा मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा मिला है कि वो पब्लिकली अपीयर नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको वेलकम फील करवाए। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फ्रेंड्स, देयर क्लोज वंस, कि उनको कहे कि भाई तू जाके परफॉर्म तो कर, देख तो, खा तो ही जाएंगे लोग, चलो हंस देंगे, बस खत्म बात। हाँ, नहीं हंसेंगे, नहीं समझेंगे तुम्हारी पोयम को, कोई बात नहीं, तुम पोयम बोलते रहो, पोयम पे लोग ऐसे भी नहीं हंसेंगे, समझेगा। देखो कोई ना कोई, देखो सी एक बहुत सिंपल सी बात मेरे सीनियर्स मुझसे कहा करते हैं कि तुम ना 100 लोगों के बीच में खड़े हो, चाहे वो 100 के 100 तुम पे हंस रहे हो, सिर्फ उस 100 की भीड़ से निकल करके वो एक 100वां एक इंसान ढूंढो, 100th इंसान ढूंढो, तुमसे ये कहे कि आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट यू। लुक फॉर दैट वन पर्सन इन द ऑडियंस। अगर आप नए हो ना, लुक फॉर दैट वन पर्सन इन द ऑडियंस, दे फील यू, मेक यू फील वार्म, एंड जनरली वो आपका ऑर्गेनाइजर ही होता है। राइट, जैसे अक्षत के साथ था, जब ये थे तो आई वाज ट्राइंग टू बी इन द ऑडियंस, एंड इफ ही लुक्ड एट मी आई वाज स्माइलिंग, आई वाज मेकिंग हिम फील एक्सेप्टेड, राइट? तो आई वाज I was there in the, actually I was there in the audience as well, I guess. Yes, you don't remember. I was there in the audience because आपकी second performance थी and I was the host. See, she remembers. शिराज तो थे नहीं तो वो कुछ कह भी नहीं सकते, but yes, I was there for major part, and it is one of our responsibilities कि हम अगर किसी को नहीं भी जानते ना, जैसे प्रेरणा शिराज को नहीं जानती, बट अगर शिराज पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो it is her responsibility, moral responsibility कि उनको वेलकम फील करवाए। ठीक है, तो that is also one thing where we lag, and that is sort of the major thing. आप ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर सकते हो, उनके बिहेवियर को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब आप स्टेज पे हो, उस मंच पे खड़े हो, तब लोगों का बिहेवियर कैसा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। What will stay with you is how people made you feel. मैटर करता है, ऑडियंस बहुत मैटर करता है, बहुत जब आप परफॉर्म करो तो जो भी हो रहा है, एवरीथिंग विल अफेक्ट यू। सुई भी गिरेगी तो इट विल अफेक्ट यू। हाँ, अगर परफॉर्मर नहीं फील कर रहा है कि ऑडियंस इंडल्ज है,
तो he will not be able It's he or she waste. will not be able to perform very nicely. वो बहुत फिर उसके लिए matter सर्टिफिकेट का भी कोई वैल्यू नहीं है जो आप उसको सर्टिफिकेट दोगे। हाँ आपके चाहे पैसे लेके चाहे कुछ लेके, definitely. चाहे उसको ट्रॉफी दे दो, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। इट इज अबाउट हाउ दे फील एंड दैट इज व्हाट डिसाइड्स द स्तर ऑफ द ओपन माइक। हाँ ठीक और है, बेसिकली हम लखनऊ में यही अभी मेमोरी टाइम लेके लगेगा। भी जाते हैं। एग्जैक्टली हम ये मेमोरी लेके भी जाते हैं कि उस इवेंट में एक्चुअली ऑडियंस भी अच्छी थी और ऑडियंस ने सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइजर ने सपोर्ट किया, तो जो नेक्स्ट टाइम जो परफॉर्मर होते हैं वो खुद से उठते हैं और वो 4 लोग को और भी इंकरेज करते हैं कि हाँ हम उस इवेंट में जरूर जाएंगे, वहां पे एग्जैक्टली ये था। तो वो Exactly. कुछ लोग नहीं, मीन्स कुछ लोगों को वहां पे वो लैक है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि उस इवेंट में ऐसा क्या था जो वहां पे परफॉर्मर जा रहे हैं और उस इवेंट में नहीं जा रहे, ऐसा भी होता है। True. And So one on that just one tip beautiful, for everybody. okay, One please. tip for everybody कि if you are an organizer in any city, तो मेरी सिर्फ एक ही टिप है कि अगर कोई नया ओपन माइक हो रहा है ना, अगर आपको सुनने में आ रहा है किसी नई कम्युनिटी ने शुरू किया, ट्राई टू अटेंड इट। चाहे आप आधे घंटे के लिए जाओ, लेकिन ट्राई टू अटेंड इट लाइक एन ऑडियंस। समझो कि उस जगह पे एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो आप शायद इम्बाइब कर सकते हो, कि शायद उनको गाइड कर सकते हो। एग्जैक्टली Right. जो हर कि किसी मुझे से सीखने या अच्छा सिखाने लगा, का मौका होता है। जो कि मुझे You are बहुत always अच्छा there in every लगा। possible event Yes. that you can attend. अक्षत का मुझे नहीं पता, शिराज का मुझे इतना नहीं पता, बट ट्रेनर ट्राइज। सो सबको ये कोशिश करनी चाहिए, वो कल्चर So तभी on बन पाएगा। that beautiful note of learning is a never ending process and डर के आगे जीत है। शिराज, You need to anything stop from your advertising side? Mountain Dew. हाँ मुझे पता है स्टैंड अप कॉमेडियन में ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स नहीं है जिंदगी में, बट स्टिल नहीं, हमारे पास माउंटेन ड्यू के भी कोई ऐसे प्रोस्पेक्ट नहीं है, मैं पसंद नहीं है, हम रेड बुल ज्यादा प्रेफर करते हैं। या इट विल गिव यू विंग्स। आई वुड लव दैट, बट क्योंकि Oh my वो बेचारा बहुत देर से चुपचाप बैठा हुआ है, तो जाते जाते शिराज आप हाँ। कुछ कहना चाहेंगे ओपन माइक्स के लिए? यार देखो, अभी लखनऊ में बहुत ज्यादा जरूरत है ग्रो होने की। इन दोनों ने पॉइंट क्लियर ही कर दिए, प्रेरणा और विदुषी ने, कि हाँ भैया कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ वही चीज है, कॉपी पेस्ट कर लो। लेकिन हाँ कुछ एक जो फ्लॉ है वो ये है कि भैया सर्टिफिकेट का लालच देना बंद करो कि सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, क्योंकि हाँ, exactly. उससे होता ये है कि सर्टिफिकेट की वजह से कई सारे आ तो जाते हैं लोग, लेकिन वो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आए होते हैं, उनको उससे बाकी से नहीं मतलब है। वो अब मैं अक्षय तुम्हारे साथ वो कौन से स्टूडियो में गया था, बेयरफुट स्टूडियो, हाँ विदुषी का इवेंट था, विदुषी का इवेंट था। उसमें जो थे, जो शायद आईटी कॉलेज से जो आई हुई थी, बच्ची आई हुई थी, वो सिर्फ उससे पर्पस के लिए आई हुई थी कि भैया सर्टिफिकेट मिल जाएगा हमें। क्योंकि मैं उधर ही बैठा था, वो लोग आपस में बात कर रहे थे और यही बात हो रही थी कि हाँ हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उनको मतलब नहीं है कि बाकी परफॉर्मर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है। और एक तो ये हो गया, दूसरी चीज ये हो गई कि जैसे मैं अपने पर्सनल व्यू दे रहा हूँ इसमें कि मैंने ये देखा है कि हम सभी अपने पर्सनल व्यूज दे रहे हैं। हाँ मतलब कोई ठीक है, जैसे कोई भी परफॉर्मेंस देता है, अक्षत देता है, मैं देता हूँ, प्रेरणा देती है, विदुषी मैंने तुम्हारा एक ही बार देखा है, तो ठीक है। तो हम लोग आपस तो हम लोग आपस में मतलब उसी वक्त या फिर नेक्स्ट डे कभी भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते कि हाँ ठीक है ये अच्छा था, ये इसमें मजा आया। मेरा और अक्षत का तो ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे को टोक देते हैं कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसको सही करो, या फिर वहां पे वो गड़बड़ है। और तुम्हारे इवेंट में अगर तुम्हें याद होगा कि मैं कैमरा और अपना ट्राइपॉड लेके आया था खुद ही से, विदुषी तुमने इवेंट किया था, मैं अपना क्योंकि वननेस में, तो वो तो अच्छा होता है कि हाँ चलो भैया रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग कभी मिलती नहीं है एक तो। और रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है ना, आपकी खुद की कमियां समझ में आ जाती हैं। अक्षत को तो कई सारी नहीं मिली। अरे हाँ, अक्षत को 2 वीडियोस मुझे देनी है यार, इसको कई सारी नहीं मिली है। रिकॉर्डिंग का तो इशू यार मेरे पास तो 2 ही हैं, प्रेरणा की तो मेरे पास एक ही बची है, बाकी दे दी। हाँ तो जो मेरे वीडियोस की सारी बड़ास मैं YouTube चैनल पर निकाल लेता हूँ, कब तक लोग मुझे इग्नोर करेंगे, कभी ना कभी तो कोई देखेगा। सही बात है।
तो अगर कोई यार रिकॉर्डिंग का चारा दे रहा है कि आंटी की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप रॉ फुटेज दे दो, एडिट ना करो, दे दो। क्योंकि कई लोगों को खाली, जैसे मुझे पर्सनली मुझे ये देखना होता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरा फ्लो कैसा, टोन कैसी जा रही, कैसी नहीं जा रही है, मुझे वो देखना होता है। अक्षत को तो बहुत सारी चीजें अपनी देखनी होती है, तो उसे तो तारा सरफत होती है। तो हाँ, ये कुछ हैं अभी, चीजें इम्प्रूव होंगी। ऑब्वियसली टाइम के साथ चीजें इम्प्रूव होंगी, जैसे 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 समझ में आने लगेगा वैसे वैसे चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी। एंड इस नोट के साथ हम पॉडकास्ट एंड करते हैं, ताकि ये वीडियो मिलने वाला थॉट विदुषी के थोड़ा सिंक इन हो सके। क्योंकि मैं तरस रहा हूँ, मुझे नसीब नहीं हुई, मैं क्या ही बोलूं, बट ठीक You है, know कोई what? I बात नहीं। have it right here. If you be rude to me, it will not be good for you. I have it विदुषी right मेरे here. भी वीडियो तो है, मुझे भी चाहिए, दे देना मेरे तो वो पास आपकी हाँ। वाली वीडियो तो मेरे पास परसों आई है ना। आपकी और प्रेरणा की जो लास्ट वीडियोस है मेरे पास परसों आई है। तो वो तो हाँ, वो तो मुझे देनी है, मुझे याद है परसों देनी। अक्षत की तो बहुत पुरानी है, मैं भूल जाती हूँ, जो इनकी शक्ल लोग ही याद नहीं आती जो मुझे। लोग जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, तो पहले तो उनको ये बता दूं, देखो शक्ल ऐसी है, इसे याद नहीं आती, बट ऐसी ही है। और दूसरी चीज, विदुषी कमाल की स्टोरी टेलर है, बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है, सीआई वोकल्स की फाउंडर है। ऑब्वियसली देखो मैं अब तो फिर से मक्खन न्यूज करा लगाना रहा ही हूँ। है ना। अरे बाय द वे, साई वोकल्स इज कंप्लीटिंग 3 years next month। ओ ओ कांग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बहुत तो शुक्रिया। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और अगर एंड तक देख रहे हैं, तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सीआई वोकल्स का भी एक चैनल है, प्लीज उसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी काफी अच्छे हाउ अच्छे स्वीट, वीडियोस कितना हैं। मक्खन लगाएंगे आप अक्षत हमें। अब तो वीडियो नहीं ये लेके रहेगा एक्चुअली वो। नहीं I ये I एक्चुअली पहले से literally this डिसाइडेड था। close. I am this close to attaching and closing the and sending it to him right away. This close. नहीं ये एक्चुअली पहले से स्क्रिप्ट में था कि इसको इस तरीके से प्रमोट करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली अब वो मक्खन वाले जोन में जा रहा है, लेकिन ये पहले से था। शिराज नोज दिस, ये बैकअप दे सकता है, अगर ये पलटा तो फिर ये कमीना है। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं आधे टाइम मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं बट होती है। एनीवेज ये Obvious चाहिए व्यक्ति की हम लोग। शादी होने वाली होती है, उसको आधी चीजें नहीं पता होती हैं। ओके होना ही ओके, चाहिए। अब ये वीडियो यहीं पे मुझे एंड करना पड़ेगा, ये बहुत ही इनफॉर्मल होता चला जा रहा है। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द शो। एंड जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक करिए एंड डेफिनेटली कमेंट और इस करिए अगर आदमी की आपको। शक्ल ना पसंद हो तो इग्नोर, बट स्टिल लाइक चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल हाँ एंड पुट द बेल आइकन। देखो, हाँ सी देखो, जैसा उसने कहा, शक्ल पे How are फोकस you? Do मत you करो। realize? ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच एकदम से आया, बट आई विदुषी गेस की विदुषी की आवाज में टेक्निकल ग्लिच है। ओके। बट जैसा कि उसने कहा कि मेरी आवाज पे फोकस करिए, मेरे कंटेंट पे फोकस करिए, शक्ल पे मत देखिए। शक्ल क्या ही कर सकते हैं, अब गरीब लोग हैं, इतना ही कर सकते हैं, इससे हम कुछ कर नहीं सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो, प्लीज स्टे सेफ। अभी वैसे कोविड गया नहीं है, प्लीज जितना हो सके सेफ रहिए, मास्क लगाए रहिए, इससे तक ज्ञान की बातें मेरे से एक्सपेक्ट मत करिएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। लेट्स होप कि फिर से हम लोग किसी पॉडकास्ट पे एक साथ करें और विदुषी इतना कंफ्यूज ना दिखे नेक्स्ट टाइम पे। अभी तक तो ठीक था, पता नहीं जाते जाते उसको कुछ हो गया है। बट गाइस, थैंक यू, ओके, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय।